वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो कि है बॉडी मूवमेंट्स उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम वर्ड टू वर्ड इसकी जो लाइंस बुक में दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको साथ साथ समझाते हुए आगे बढ़ूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट सिट एब्सोल्युटली स्टिल। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल शांत बैठिए, बिना हिले डुले आप बैठिए शांत और ऑब्ज़र्व करिए अपनी मूवमेंट्स को जो आपकी बॉडी में हो रही हैं। क्योंकि वैसे तो हम जो कुछ मूवमेंट्स करते हैं वो ऐसा होता है कि जैसे हाथ हिला रहे हैं या हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहे हैं, तो ये मूवमेंट्स ऐसी है कि हम इनको अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये मूवमेंट हमारी बॉडी कर रही है। हाथ हिला रही है, कोई चीज़ गिलास उठाने के लिए हमने हाथ को उठाया या हमने पैर हिलाया, कुछ भी इस तरह की मूवमेंट्स जो कि बॉडी करती है एक्सप्लिसिटली, जो हमें नज़र आती हैं वो तो हैं, लेकिन अगर हम जब बिना हिले डुले भी कुछ मूवमेंट्स हैं जो बॉडी करती रहती है। तो जैसे कि कौन सी मूवमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं इस टाइम, जबकि हम हिल डुल नहीं रहे हैं, वो ये होती है कि हम आइज़ को जब हम ब्लिंक करते हैं यानी कि पलक झपकते हैं टाइम टू टाइम, ऐसा होता रहता है ना। तो ऑब्जर्व करिए मूवमेंट्स को जो आपकी बॉडी में हो रही हैं। जैसे कि आप सांस भी तो ले रहे हैं, ठीक है, वो भी एक मूवमेंट है। ठीक है, देर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन योर बॉडीज़। ठीक है, तो हमारी बॉडीज़ में इस तरह की बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो कि हम शायद फील कर भी ना पाएँ। जैसे कि अंदर हमारा हार्ट क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, तो ठीक है, वो भी एक मूवमेंट है जो कि हम महसूस शायद नहीं करते बाहर से, लेकिन वो मूवमेंट हो रही है। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, जैसे कि आप अपनी नोटबुक में राइट कर रहे हैं, तो ठीक आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो हाथ होते हैं, ठीक है, वो मूव कर रहा है। व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जैसे कि आपने मुड़ के अपने फ्रेंड की तरफ देखा तो आपकी गर्दन मुड़ी। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स जो है आपकी बॉडी के वो मूव करते हैं वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। आप एक जगह पर बेशक बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरह की बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो एक जगह पर रहते हुए भी वो होती रहती हैं। जैसे और इन एग्जाम्पल से आपको पता चल गया, जैसे कि आप क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उठते हैं, अपनी टीचर की तरफ जाते हैं, स्कूल में कंपाउंड में घूमते हैं और स्कूल से घर जाते हैं वापस। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी कुछ मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो जैसे आप वॉक करते हैं, रन, स्किप, जंप, मूव, ये सारी मूवमेंट्स आपकी बॉडी में होती रहती हैं। ठीक है, लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सबके बारे में हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट उनका मूव करते हुए यूज़ होता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल बनाई है, इसको आपको फिल करना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, किसी के भी साथ डिस्कस करके इसको फिल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे आपने एनिमल का नेम लिखा और वो किस बॉडी पार्ट को यूज़ करते हुए मूवमेंट करता है और वो किस तरीके से करता है, यानी कि वो उसका प्रोसेस क्या है, दैट इज़ वॉकिंग। तो इस तरीके से आप इसको पूरा फिल कर सकते हैं। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम, ये सिर्फ कुछ तरीके हैं जिससे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए ये प्रोसेसेस करते हैं, ये तरीके, इन तरीक़ों से मूव करते हैं। तो ये इतने डिफरेंसेस क्यों हैं कि वो इस तरीके से मूव, कोई वॉक करता है, कोई उड़ के जाता है, कोई क्रॉल करके जाता है, ठीक है, कोई तैर के जाता है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, वॉक करते हैं, बाकी स्नेक्स रेंग रेंग के जाते हैं, क्रॉल करते हैं, और फिश क्या करती है, स्विम करके जाती है। ऐसा क्यों होता है। अब हमारा यहाँ पर एक फोकस एरिया है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी की कैसी होती है और उसकी मूवमेंट्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो लेट्स लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विद। ठीक है, अपनी ही मूवमेंट्स को हम पहले क्लोजली देखते हैं। क्या करते हैं हम, बहुत सारे एनिमल्स की मूवमेंट्स देखने से पहले हम अपनी मूवमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। तो ठीक है, जैसे आपके स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें वो आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। तो आप अपने हैंड्स कैसे, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप अपने हैंड्स और लेग्स उन एक्सरसाइजेस को करते हुए किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस के थ्रू आपसे पूछा जा रहा है जिससे कि आप ध्यान दे सके अपने मूवमेंट्स के ऊपर। लेट्स ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स। अब हम कुछ मूवमेंट्स के बारे में ट्राई करते हैं जो हमारी बॉडी करने के काबिल है। ठीक है, तो बॉल एन इमेजिनरी बॉल। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक इमेजिनरी बॉल को सोचेंगे आपके हाथ में, और जिस तरीके से आप बॉलिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको सोच के हम बॉलिंग करने की एक्टिंग करेंगे। तो हाउ डिड यू मूव योर आर्म, तो आपने किस तरीके से किया, आपने पीछे की तरफ आपने आर्म को घुमाया, फिर आगे की तरफ को फेंकने की एक्टिंग की, तो आपने रोटेट किया। ठीक है, अपने शोल्डर को सर्कुलर मूवमेंट में, ठीक है, गोल घुमाया, तो आपका शोल्डर मूव हुआ। अब लेटिए, रोटेट करिए अपने लेग को एट द हिप,
ठीक है, अपने हिप्स की साइड पे रोटेट करने की कोशिश कीजिए और बेंड करिए अपना आर्म एल्बो से और लेग से, आपका नी बेंड करने की कोशिश कीजिए। अपने आर्म्स को साइड में स्ट्रेच कीजिए, बेंड करिए अपने आर्म्स को, अपने शोल्डर को टच करने की कोशिश कीजिए अपने फिंगर से। तो आपने अपने आर्म का कौन सा पार्ट को मोड़ा, अब अपने आर्म को स्ट्रेट कीजिए और उसको नीचे की तरफ झुकाइए। क्या आप ऐसा करने के काबिल हैं? Try to move the various parts of your body and record their movements in table 8.2। ठीक है, अब यहाँ पर इस टेबल में आपको अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, जिस तरीके से यहाँ पर इसके हेडिंग्स दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि वाई इज़ दिस दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि हम उनको मूव नहीं कर सकते और कुछ पार्ट्स को ही मूव कर पाते हैं। तो क्या है, जैसे कि हमारा हम गर्दन है पूरी पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स को हम एक लिमिटेड एक एरिया तक ही मोड़ सकते हैं, उसके आगे हम उसको नहीं मोड़ सकते। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मोड़ पाते हैं। तो ऐसा हम कुछ पार्ट्स को बिल्कुल भी मूव कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो प्लेस अ स्केल। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है कि हम इसको प्रूव कर सकते। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म। ठीक है, आपने जैसे एक स्केल है यहाँ पर, इन्होंने आर्म इस बॉय ने आर्म के अराउंड नीचे बांधा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर। तो एल्बो सेंटर में आ रही है इसके, जो एक स्केल बांधा हुआ है उसके। अपने फ्रेंड को बोलिए कि एक स्केल बांधी है आपकी आर्म पर साथ में। अब अपनी एल्बो को आप मोड़ने की कोशिश कीजिए। अब क्या होगा, स्केल रोक लेगा उस एल्बो को, उसकी मूवमेंट को रोक लेगा और आप मोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपने नोटिस किया कि वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वे टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सीम टू बी जॉइन टुगेदर। हम उसी पार्ट को मोड़ पाते हैं जहाँ पर दो पार्ट जुड़े हुए हों, कहीं जॉइंट दिखे हमें। ठीक है, तो उस जॉइंट को जहाँ पर होता है हम उसी पार्ट पर हम जोड़ पाते हैं, मतलब अपनी बॉडी को मोड़ पाते हैं। तो जैसे कि हमने एल्बो पे दो हड्डियाँ जुड़ी हुई थी, तो उस पार्ट को हम मोड़ पाते थे, लेकिन जब हमने स्केल वहाँ पर रख दिया तो स्केल की वजह से एल्बो नहीं मोड़ पाई। जैसे एल्बो होता है शोल्डर और नेक, इसमें क्या होता है, दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। तो इन प्लेसेस को हम जॉइंट्स बोलते हैं, जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में आके जुड़ी होती हैं। तो क्या आप इस तरह के कुछ जॉइंट्स का नाम बता सकते हैं? अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स ना हो तो आप क्या सोच सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल होगा कि हम किसी भी मूवमेंट को कर पाएंगे, ज़रा सा भी हिला पाएंगे अपनी बॉडी को? तो व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट। तो ये जो जॉइंट्स हम बोलते हैं उसमें एग्जैक्टली जुड़ा क्या होता है? ठीक है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। आप अपने सर के ऊपर अपनी फिंगर को रख के प्रेस कीजिए, फेस को नेक नोज सब जगह करके देखिए, ईयर बैक ऑफ द शोल्डर हैंड्स और लेग्स, मतलब टच कर करके देखिए आप इन जगह पर। क्या आपको कुछ ऐसी चीज़ फील होती है जो कि हार्ड है? आपको जब आपने फिंगर से प्रेस की तो आपको हार्ड फील हुई, तो जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो है बोन्स। ठीक है, मतलब एक जहाँ तक हमारी स्किन होती है, मांस होता है, तब तक तो हम दबा देते हैं अपनी स्किन को, वो अंदर जाके प्रेस हो जाती है। लेकिन जब एक हार्ड सरफेस आता है जहाँ उसके आगे हम और नहीं दबा सकते, वो होती हैं बोन्स। तो इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी। बहुत सारी बोन्स आपको फील होंगी। बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी हार्ड होती है। तो अब हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड करते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन। तो पूरे कंधे से लेकर हमारी उंगलियों तक एक ही हड्डी नहीं है। ठीक है, हमारी रिस्ट तक बहुत सारी बोन्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जो हमको एक ही लगती हैं, एक जैसी फील होती है, और वो एल्बो पे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी में जगह हैं जहाँ पर के बोन्स बहुत सारी हैं, लेकिन बोन्स जहाँ पर आपस में आके जुड़ती हैं, हम उसी जगह से बॉडी को मोड़ पाते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे टाइप, जॉइंट्स के भी टाइप होते हैं। ठीक है, एक ही टाइप का जॉइंट हर जगह काम नहीं करेगा। आपको अलग अलग तरह की मूवमेंट करने के लिए जॉइंट भी अलग अलग टाइप के हर बॉडी के जॉइंट्स में होते हैं। ठीक है, तो वो किस जगह पर कौन सा जॉइंट लगा है वो हम आपको देखेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे। ठीक है, पहला है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऐसा हॉलो कुछ सॉकेट बना है। सॉकेट का मतलब एक खाली जगह है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बॉल सी आकर फिट हो जाती है, बिल्कुल इसी के साइज़ की। तो
एक सॉकेट और एक बॉल, तो इसको हम बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसमें क्या होती है, बॉल रोटेट होती है। तो देखिए इसको हम एक्टिविटी 2 के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। अब क्या करेंगे आप एक पेपर लेंगे, ठीक है, उसे आपने रोल करके एक सिलेंडर की शेप में बना लिया। अब एक स्मॉल होल करना है आपको ओल्ड रबर और प्लास्टिक की बॉल के अंदर, ठीक है। ये जैसे बॉल को आपने काट दिया और होल कर लिया, और पुश करिए पेपर सिलेंडर को इनटू द शोन, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, पेपर सिलेंडर को उसके अंदर ऐसे, जैसे यहाँ पे ये बॉल काट दी और इसके अंदर पेपर सिलेंडर को हमने अंदर डालने की कोशिश की, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, तो आप उसमें चिपका भी सकते हैं। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बॉल, तो आपको क्या करना है, बॉल को एक स्मॉल बॉल के अंदर रखना है, ठीक है। तो अभी हम इसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल, ठीक है। तो जो बॉल है वो इस बॉल के अंदर फ्रीली रोटेट हो जाती है, ठीक है। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट हो जाता है। तो अब इमेजिन करिए कि पेपर सिलेंडर आपकी आर्म है और बॉल उसका एंड है, ठीक है, आपकी आर्म का। तो ये जो बॉल है ये इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच द आर्म इज जॉइंट, ठीक है। ये शोल्डर का ही एक पार्ट है जिससे आर्म आके जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जो राउंडेड एंड है हमारी एक हड्डी का, वो इस खाली जगह में, कैविटी मतलब खाली जगह में आके फिट हो जाती है, ठीक है, हॉलो स्पेस में ऑफ द अदर बोन, ठीक है। इस तरह के जॉइंट को, उससे क्या होता है, आप जैसे बॉल चारों दिशाओं में घूम जाएगी, तो अगर इस तरह का जॉइंट कहीं होगा हमारी बॉडी में तो हमारी आर्म हर दिशा में घूम जाएगी। तो ये शोल्डर में होता है, तो शोल्डर हम अपना चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ, तो इस तरह का आप एक और जॉइंट सोच सकते हैं अपनी बॉडी में जहाँ पर ये हो। एंड कलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स, आप अपनी बॉडी की मूवमेंट्स देखिए चारों दिशाओं में कहाँ पर और मूवमेंट्स हो जाती है, ठीक है। तो आपने इस तरह की जो सोची, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा यहाँ पर भी होता है जहाँ पर हमारी थाई की हड्डी जुड़ी होती है, ठीक है। थाई बोन यहाँ पर जुड़ी होती है हिप बोन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अब हमारा आता है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, जहाँ पर हमारी नेक जॉइन करती है हेड को, वो पाइवोटल जॉइंट होती है। ये क्या अलाउ करती है हमारे हेड को आगे झुकने के लिए और पीछे झुकने के लिए, टर्न करने के लिए राइट और लेफ्ट। तो इस तरह की मूवमेंट्स जहाँ पर होती हैं वो होगी हमारी पाइवोटल जॉइंट। तो हाउ आर दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज आर ऑफ आर आर्म, ये हमारे आर्म की जो मूवमेंट्स हो रही थी उससे डिफरेंट कैसे है, ठीक है। क्योंकि आर्म तो हमारी पूरी कंप्लीट सर्कल में घूम जाती थी, लेकिन हमारी गर्दन जो है वो पीछे की तरफ पूरी तरीके से रोटेट नहीं हो सकती, ठीक है। ये सिर्फ साइड में आगे पीछे और लेफ्ट और राइट ही घुमा सकती है। तो इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है क्या, ये नहीं है। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग, ठीक है। आपको एक सिलेंड्रिकल बोन होगी, एक जॉइंट होगा, वो बस एक रिंग के अंदर घूमेगा, तो उसकी मूवमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगी, क्या होगी, लेफ्ट राइट एंड आगे पीछे। अब नेक्स्ट जॉइंट है हमारा हिंज जॉइंट्स, ठीक है। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, जैसे कि हम दरवाज़ा कई बार खोलते बंद करते हैं, उसमें जो हिंजेस लगे होते हैं, ठीक है, कुछ जो जॉइंट लगे होते हैं ना, जिसके थ्रू दरवाज़ा ओपन, और कई बार उसमें आवाज़ भी आने लगती है। हम जैसे देखते हैं ना, मौसम चेंज होता है तो उसमें कर की आवाज़ तेज़ आती है, तो हम उसमें ऑयलिंग करते हैं, तो ऑयलिंग करके वो आवाज़ बंद हो जाती है। वो किस में हम ऑयलिंग करते हैं, वो हिंजेस होते हैं, ठीक है। तो उन हिंजेस को आप केयरफुली देखिए, वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं सिर्फ बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे ही अलाउ करते हैं मूवमेंट करना। हम पीछे की साइड दरवाजे को एक लिमिट के बाहर पूरा मोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब इसको एक्टिविटी से जानते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट्स जो कि अलाउ की जाती है एक हिंज के द्वारा। तो एक सिलेंडर आपको बनाना है कार्डबोर्ड से, और थिक चार्ट पेपर से भी बना सकते हैं, जैसे कि 8.5 फिगर में दिया गया है। 8.5 फिगर इज़ हियर, ठीक है। यहाँ पर ये कार्डबोर्ड से बनाया है इन्होंने। क्या किया है, अटैच करना है एक स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर, ठीक है। यहाँ पे पियर्सिंग की हुई है, यहाँ पर पेंसिल्स आपने अटैच की हुई हैं। तो मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड, तो आपको ये जो कार्डबोर्ड से आपको हॉलो हाफ सिलेंडर बनाना है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या फिट करना है, आप क्या करेंगे, रोल्ड अप सिलेंडर एक उसके अंदर सिटिंग, यानी कि उसको अंदर डालना है, और उससे क्या होगा,
ऐसे ऐसे रोटेट होगा वो सिलेंडर। ये जो ऊपर वाला है ये नीचे वाले के अंदर ऐसे ऐसे रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको मूव करने की कोशिश कीजिए सिलेंडर को। हाउ डज इट मूव, हाउ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सॉ विद आर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट में क्या था, पूरा घूम जाती थी बॉल, इसमें क्या होगी, सिर्फ इतना इतना ही घूम पाएगी। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो, ठीक है। हमारी एल्बो आगे पीछे हो सकती है, बिल्कुल मतलब आगे और फिर वापस उसी पोजीशन पे आ सकती है, लेकिन पीछे की साइड नहीं मुड़ सकती, ठीक है। तो व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज, ठीक है। तो ये हिंज से डिफरेंट है ऑफ कोर्स, बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच हिंज, ठीक है। तो हिंज तो थोड़ा डिफरेंट है इससे, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली इस पोजीशन में नहीं होता है जिस तरीके से दिखाया है, लेकिन मूवमेंट को ये वही शो कर रहा है कि आगे पीछे की मूवमेंट होती है एक हिंज के द्वारा। तो एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। आगे पीछे की मूवमेंट हिंज अलाउ करता है। 8.6 में आप देख सकते हैं यहाँ पर। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह के जॉइंट्स के आप अपने बॉडी में और एग्जांपल देखने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व करिए कि कहाँ पर है हम सिर्फ आगे पीछे ही मूवमेंट कर सकते हैं और कहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नी में होती है हमारी, ठीक है। नी हमारा ऐसे मुड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं मुड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको समझ जाएंगे कि एक ही तरफ मूवमेंट हो रही है, इट मीन्स दिस इज़ अ हिंज जॉइंट। अब आता है एक फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट क्या होते हैं, कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी हेड से जुड़े होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं बाकी जो अब तक के हमने डिस्कस की, ठीक है। सर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, जो हमारा हेड है, तो उससे बोन्स उसकी मूव नहीं कर सकती हैं, जॉइंट्स की फिक्स रहती हैं वो। इस तरह के जॉइंट्स को हम फिक्स जॉइंट्स कहते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, ठीक है, आपने अपना मुंह खोला, तो आप अपने मुंह के जो लोअर जॉ को आप अपने हेड से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इजंट इट, ट्राई टू मूव योर अपर जॉ। आप अपने अपर जॉ को क्या बिल्कुल मूव करने की कोशिश कर सकते हैं, करेंगे भी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आर यू एबल टू मूव इट, देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ। तो अपर जॉ और बाकी जो सर का हमारा हिस्सा है उसके बीच में एक जॉइंट है जो कि फिक्स है, वो मूव नहीं करेगा। We discussed only some of the joints that connect parts of our body. What gives the different parts of our body? They are different shapes, ठीक है। तो क्या अब तक हमने क्या पढ़ा कि कुछ जॉइंट्स जो कि हमारी बॉडी के पार्ट्स को जोड़ते हैं उनके बारे में पढ़ा, लेकिन जो हमारी बॉडी की शेप है वो किस तरीके से आती है। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर आपको डॉल बनानी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बनाएंगे डॉल की शेप का, जिससे क्या उसका आउटर स्ट्रक्चर पता चल जाए कि यहाँ पर फेस होगा, यहाँ हाथ होंगे, यहाँ पे पैर होंगे, पेट होगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और जो बोन्स है बॉडी की, वो भी एक फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क हम बनाएंगे तो बोन्स बनाएंगे किस तरह की, कैसी होंगी, तो हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन हमने देखा है ना। तो एक तरीके का हमारी बॉडी का वो फ्रेमवर्क है। देखिए यहाँ पर ये फ्रेमवर्क दिखता है, दिस इज स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन। तो ये जो फ्रेमवर्क होता है किसी भी चीज़ को बनाने का, दैट इज़ कॉल्ड अ स्केलेटन, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ ब्लू में हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ह्यूमन स्केलेटन 305 बोन्स का होता है जब वो पैदा होता है बच्चा, ठीक है। तो जो ये बोन्स है स्केलेटन की, वो एज के साथ चेंज होती रहती है, धीरे 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 कम होकर वो 206 पे रह के जाती है, और वो एडल्टहुड तक 206 ही रहती है। और उसके बाद क्योंकि कुछ जो हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो फ्यूज़ हो जाती हैं, तो वो 206 रह जाती हैं। तो हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ आर ह्यूमन स्केलेटन, हमें कैसे पता लगा कि ये ह्यूमन स्केलेटन ही है। हाउ डू वी नो दैट शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आर बॉडी, हमारी बॉडी की शेप्स कैसे पता चली हमको। तो वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी बाय फीलिंग दैम। कुछ हड्डियों को तो हम उनको टच करके फील करके पता लगा सकते हैं। बाकी एक और तरीका ये है कि हम एक एक्सरे करवा लें इमेजेस का, ह्यूमन बॉडी के एक्सरे जब हम करवाते हैं तो हमें इमेज पता चल जाती है हड्डियों की कैसी है। तो आपकी फैमिली में किसी ने एक्सरे तो ज़रूर कराया होगा कभी किसी बॉडी पार्ट का। कई बार कैसा होता है कि वी आर हर्ट, हमें चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, एक्सरे निकलवाते हैं कि एग्जैक्ट चोट कहाँ लगी है हड्डी में, उसको पता लगाने के लिए पॉसिबल इंजरीज जो होती हैं, जो बोन्स को हो सकती हैं। एक्सरे शेप भी दिखा देता है हमारे को इंजरी के साथ साथ बोन्स की। तो इन बोन्स को आप क्या करेंगे, अपने आगे के हाथ में, फोर आर्म्स में, अपर आर्म्स में, लोअर लेग, अपर लेग में टच करके फील करने की कोशिश कीजिए, और ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, ठीक है। जैसे उंगलियों में हमारे ये जैसे ये पार्ट्स हैं, हम इनको टच कर करके फील कर सकते हैं, यहाँ एक अलग हड्डी का पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ऐसे करके हम कुछ हड्डियों को टच करके कोशिश कर सकते हैं काउंट करने के लिए। सिमिलरली फील द बोन्स ऑन योर एंकल एंड नी जॉइंट्स, ठीक है। आपके जो एंकल और नी जॉइंट्स हैं, इस तरह की हड्डियों को भी हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक्सरे इमेजेस में।
अब आप अपनी फिंगर्स को मोड़िए, ठीक है। क्या आप उनको हर जॉइंट से मोड़ सकते हैं? नहीं ना। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर है, ठीक है। आपके मिडिल फिंगर की कितनी हड्डियाँ हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। फील द बैक ऑफ योर पाम, अपने पाम की जो यानी कि आपकी हथेली है उसकी बैक साइड को फील करिए। ऐसा होता है, ऐसा लगता है हमें कि यहाँ बहुत हड्डियाँ हैं, ठीक है। तो इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी कलाई फ्लेक्सिबल है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। तो ये छोटी छोटी कई सारी हड्डियों से मिलकर बनी, जिसे हम कार्पल्स बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कार्पल्स क्या होती है। व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन, अगर सिर्फ एक ही बोन होगी तो क्या होगी? मूवमेंट नहीं हो पाएगी। मूवमेंट होने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और वो फ्लेक्सिबिलिटी हमको कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज़ जॉइंट, ठीक है। अब एक्टिविटी 4 है हमारी। आपको बहुत गहरी सांस लेनी है, होल्ड करना है उसको कुछ देर तक, और फील करिए अपनी चेस्ट बोन्स को। चेस्ट पे भी आपके कुछ बोन्स हैं, और बैक की बोन्स को जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट। आपने जब होल्ड कर लिया ना सांस को, तो आपको अपनी आगे की छाती की आपको बोन्स फील होंगी, और बैक की भी सेम टाइम पर। और अपनी रिब्स में जो आपकी जो हड्डियाँ आगे हैं छाती पर, उनको काउंट करने की कोशिश कीजिए जितनी आप कर सकें, ठीक है। तो इस तरह के चेस्ट की बोन्स होती है, इसको हम रिब केज बोलते हैं, ध्यान रखिए। इस 8.10 जो इमेज है इसमें केयरफुली आप देखिए और कंपेयर कीजिए जो आपने अभी फील किया अपनी चेस्ट बोन को टच करके। तो वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंड। तो रिब्स बहुत क्या होती है? मुड़ी हुई है, देखिए यहाँ से मुड़ी हुई है ना। तो दे जॉइंट द चेस्ट बोन एट द बैक बोन, तो ये जाके पीछे बैक बोन से जुड़ जाती हैं ऐसे मुड़कर। इसको हम रिब केज बोलते हैं। 12 रिब्स होते हैं हर साइड पर, यहाँ मिला के 12 होते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स हमारे जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, वो इसके अंदर होते हैं, ठीक है। वो इस केज के अंदर है और वो सेफ रहते हैं इसकी वजह से। आप कुछ फ्रेंड्स को कहिए कि आपके अपने टोज़ को टच करें अपने नीज़ को बिना बेंड किए। तो आप नेक से स्टार्ट करिए, मूव करिए फिंगर्स को नीचे की तरफ, और अपने ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। व्हाट यू फील इज बैक बोन, जो आप उसके अपने फ्रेंड के बैक पे टच करके देखेंगे वो आपको बैक बोन होगी उसकी, ठीक है। इस तरह से शेप होती है उसकी बैक बोन की। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, ठीक है। ये देखिए छोटी छोटी हड्डियाँ हैं ना, ये सब वर्टिब्रेज हैं। और इट इज़ ठीक है, द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। इसमें 33 वर्टिब्रेज होती हैं, और ये जो रिब केज है यहाँ जॉइंट होता है आके ऐसे करके, जो हमने देखा था ना अभी ऊपर, वो ऐसे मुड़ के ऐसे हड्डियाँ यहाँ पे आके जॉइंट होती हैं। अगर बैक बोन बनी होती एक लंबी, सिर्फ एक ही बोन होती, तो क्या हम इसे मोड़ पाते? नहीं ना। तो झुक भी नहीं पाते आगे की तरफ। तो अपने फ्रेंड को बोले कि अब वो स्टैंड करे, यानी खड़ा हो जाए, दोनों हाथों को प्रेस करे वॉल के अगेंस्ट, धक्का दे, आस्क हर टू पुश द वॉल। और डू यू नोटिस, अब आपको क्या लगेगा कि जो बोन्स हैं ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। तो जो हमारे जो बैक की बोन्स हैं वो शोल्डर्स, बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, ठीक है। तो हम किस पे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं? शोल्डर की बोन्स पर, ठीक है, जब हम धक्का दे रहे हैं किसी चीज़ को। तो ऑब्जर्व कीजिए 8.13 ये वाली इमेज को। ये क्या है? हमारी पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स जो हमारी कमर से नीचे का एरिया, हिप्स वाला एरिया होता है, ठीक है। उसके अंदर जो बोन्स होती हैं उसे हम पेल्विक बोन्स कहते हैं। ये एनक्लोज करते हैं पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे का पार्ट है ये। तो ये वही पार्ट है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, ठीक है। नहीं, हमारे हिप्स के बारे में बात की जा रही है। अब है हमारा स्कल, यानी हमारी खोपड़ी है ना, जो सर बालों के नीचे जो है वो है, बहुत सारी बोन से मिलके बनी होती है, आपस में जुड़ी हुई है। इसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है, ठीक है। ये हड्डी नहीं होती तो हमारा ब्रेन इतना सेफ नहीं रहता। ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि यही रेगुलेट करता है हमारी बॉडी की सारी मूवमेंट्स को, सब तरह की सारे प्रोसेसेस को। हमने बहुत सारी बोन्स को डिस्कस किया, जॉइंट्स जो ऑफ योर स्केलेटन। अब क्या है, कुछ एडिशनल पार्ट्स भी हैं स्केलेटन के जो कि उतने हार्ड नहीं हैं जितने की बोन्स हैं, और उनको मोड़ा भी जा सकता है। उनको हम कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी ईयर का ये पार्ट है, तो इतना हार्ड नहीं है जितने की बोन्स होती हैं, उनको हम थोड़ा मोड़ भी सकते हैं। तो दे डू नॉट सेम टू बी एन बोन्स हेयर। हमको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ हड्डी होगी। जैसे ईयर लोब है ये नीचे का पार्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम इनको प्रेस करते हैं अगर फिंगर से, तो हमें उतना हार्ड फील नहीं होता। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर। तो ये दोनों पार्ट जब आपको फील होते हैं, दिस इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब, ठीक है। ये ज़्यादा सॉफ्ट है, ये थोड़ा कम सॉफ्ट है, ठीक है।
तो ये क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो फाउंड होता है वो हमारे जॉइंट्स के अंदर भी होते हैं। हमने देखा है कि जो स्केलेटन है, और स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। स्केलेटन तो आपको पता चल गया कि ये बोन से मिलके बना है, जॉइंट से मिलके बना है, कार्टिलेज से मिलके बना है। अब आप फील कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसमें से बहुत सारी हड्डियों को। अब एक फिगर आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए स्केलेटन का, जैसा कि भी आप बना सकते हैं। वी हैव लर्नड about the bones in our body, about the joints that help us move in different ways. What makes the bones move the way they do? ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि बोन्स को जिस तरीके से हम मोड़ना चाहते हैं वैसे मोड़ने देती हैं। अब हम इसको फाइंड करते हैं। मेक अ फिस्ट मतलब मुट्ठी। आप अपने हैंड से एक मुट्ठी बांधने की कोशिश कीजिए। बेंड करिए अपने एक आर्म को एट द एल्बो से, और टच करिए शोल्डर को विद द थंब। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आपकी अपर आर्म में क्या चेंज होता है। जैसे कि हम अपनी मसल्स दिखाते हैं ना, बॉडी दिखाते हैं जिम में जाके, ठीक है, जैसे अपनी मसल्स बाइसेप्स की दिखाते हैं, तो कुछ हमारी बॉडी का ये पार्ट उभर के बाहर आ जाता है जब हम इस तरीके से अपने एक हाथ के फिंगर से उसी हाथ के साइड का शोल्डर टच करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो ये पार्ट उभर के आ जाता है, दैट इज सोलन रीजन, ये हमारी मसल्स हैं। तो मसल इस तरीके से मोटी हो जाती है, बल्ज होके दिखती हैं, इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमारी जो आर्म छोटी हो गई है, जब हमने आर्म को दबा के छोटा किया, उसको कंधे की तरफ लेकर आए, तो हमारी मसल्स पे जोर पड़ा और वो थोड़ी उभर गई, यानी फूल गई। आप अपने आर्म को वापस नॉर्मल पोजीशन में कीजिए, तो जो हमारी मसल्स है वापस नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन आपकी लेग में भी होता है। जब आप रन करते हैं, तो वॉक करते हैं, तो जैसे ही हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो मसल्स छोटी हो जाएंगी, थोड़ी टाइट हो जाएंगी और मोटी हो जाएंगी, और उसकी वजह से बोन हमारी पुल होगी। ठीक है, मसल्स पेयर्स में वर्क करती है हमेशा। एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी एक्सपैंड होगी, हमेशा पेयर में वर्क करती है। जैसे एक सिक्का होता है ना, उसका हेड और टेल होता है। एक हेड को उछालेंगे तो टेल भी उछलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ हेड उछालने की कोशिश करें तो हेड ही उछले। इसी तरीके से हमारी मसल्स दो हमेशा, जैसे सी सॉ होता है, एक पार्ट ऊपर होता है तो एक पार्ट नीचे होता है, एक दूसरा पार्ट ऊपर होता है तो पहला पार्ट नीचे आ जाता है। तो इसी तरीके से मसल्स में भी एक में कॉन्ट्रैक्शन होगा और दूसरे में क्या होगा, रिलैक्स करेगी वो दूसरी पार्ट। ठीक है, तो मसल्स पेयर में वर्क करती है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बोन इज पुल्ड इन द डायरेक्शन, तो बोन उस डायरेक्शन में खींची जाती है, और जो दूसरी मसल है वो रिलैक्स कर जाती है। तो ठीक है, तो टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, आपको फिर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोन को, फिर जो रिलैक्स मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बोन को उसकी तरफ, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, और फिर जो पहली वाली होगी आप वो रिलैक्स कर जाएगी। तो यानी हमेशा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री काम करते रहते हैं। तो मसल्स सिर्फ पुल कर सकती है, वो पुश नहीं कर सकती। जब दो मसल्स साथ साथ काम कर सकती हैं तो एक बोन काम करती है। ठीक है, दिस इज़ द फैक्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्या मसल्स और बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट्स? क्या कोई भी मूवमेंट करने के लिए हमेशा ही मसल्स और बोन्स रिक्वायर करती हैं? हाउ डू द अदर एनिमल्स मूव? ठीक है, एनिमल्स, बाकी एनिमल्स के बारे में पूछा जा रहा है, वो कैसे मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? व्हाट अबाउट द अर्थवॉर्म? आपने जो ये अर्थवॉर्म देखा होगा, वो कैसे काम करता है? लेट्स स्टडी इन द मैनर इन द मूवमेंट। अब है गेट ऑफ एनिमल्स। पहला है अर्थवॉर्म। एक्टिविटी 5 में आप एक अर्थवॉर्म को देखिए, केचुए को देखिए, वो सॉइल में, जब गार्डन में जो सॉइल पड़ी हुई है उसमें कैसे मूव करता है। जेंटली उसको उठाइए और उसको रखिए एक फिल्टर पेपर पे या ब्लॉटिंग पेपर, उसकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसको स्मूथ ग्लास प्लेट पे रख दीजिए और स्लिपरी सरफेस पे अब उसकी मूवमेंट को फिर से देखिए। क्या जो पेपर पे जैसे वो मूवमेंट कर रहा था बिल्कुल ग्लास पे वैसे ही करता है? दोनों सरफेसेस पर अर्थवॉर्म की जो मूवमेंट है क्या ईजिली हो पा रही है? तो जो बॉडी है अर्थवॉर्म की, वो बहुत सारी रिंग्स जैसे कि ऐसे 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 जुड़ी हैं। इस तरीके से उसकी बॉडी इन रिंग्स को जोड़ने से एंड टू एंड तब बनी है। अर्थवॉर्म की बोन्स नहीं होती, उसकी मसल्स होती हैं जो कि उसको एक्सटेंड करने में और शॉर्ट करती है बॉडी को। ठीक है, एक्सटेंड करती है फिर शॉर्ट कर लेती है। ठीक है, तो इस मूवमेंट के दौरान अर्थवॉर्म पहले एक्सटेंड करता है अपनी बॉडी का फ्रंट पार्ट और पीछे के पार्ट को फिक्स रहने देता है ग्राउंड तक, फिर वो फिक्स करता है फ्रंट पार्ट को, फिर दूसरे पार्ट को थोड़ा ढीला छोड़ देता है। इस तरीके से उसकी जो बॉडी है छोटी हो जाती है, फिर वो पुल करता है पीछे के पार्ट को, ठीक है, आगे की तरफ। इसकी वजह से क्या होता है, वो आगे
स्मॉल डिस्टेंस तक मूव कर पाता है। तो ये जो पोजीशन, ये जो उसकी प्रोसेस है, ये रिपीट करता रहता है। उसकी मसल्स एक्सपेंड होती रहती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं। तो अर्थवॉर्म सॉइल में मूव कर सकता है। तो उसकी बॉडी एक सेक्रीट करती है, यानी कि निकालती है अपने अंदर से एक थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ, जो कि उसको, जैसे कोई चीज़ चिपचिपी अगर होगी तो स्लिपरी हो जाएगी, तो मूवमेंट्स आसानी से होगी, ठीक है, उसके मतलब उसका जो फ्रिक्शन है कम हो जाएगा। अब हाउ डज़ इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, वो ग्राउंड पे अपनी बॉडी पार्ट को चिपका कैसे लेता है। तो उसकी बॉडी के नीचे कुछ टाइनी ब्रिसल्स होते हैं, जैसे हमारे टूथब्रश के बाल होते हैं ना, इस तरह के ब्रिसल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो प्रोजेक्ट बाहर निकले होते हैं। और ब्रिसल्स क्या होते हैं, मसल से कनेक्टेड होते हैं। तो ब्रिसल्स क्या करते हैं, उसको एक अच्छी ग्रिप देते हैं, यानी पकड़ देते हैं। अर्थवॉर्म क्या करता है, एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, वो सॉइल के थ्रू अपना रास्ता दे निकालता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज वो क्या कहता है, सॉइल में से ही अपना खाना लेते हैं और बॉडी उसकी अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देती है बाहर। और ये जो एक्टिविटी है अर्थवॉर्म की, उसकी वजह से सॉइल, मतलब जो वो पार्ट निकाल देता है ना, वो सॉइल के लिए अच्छा होता है। तो उसकी वजह से प्लांट्स को अच्छी न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब है स्नेल, एक्टिविटी 6 में देखिए, स्नेल को आपने गार्डन में देखा होगा, फील्ड में, तो आपने कभी देखा होगा उसका राउंडेड स्ट्रक्चर है इस तरीके का, उसकी बैक का, आगे से तो मुंह है इसका, पीछे बैक उसकी राउंड है। इसको हम शेल बोलते हैं इसका, यानी एक तरीके का परत उसकी, मतलब हार्ड शेल। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, बट इट्स नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन बोन से नहीं बना है। ये जो शेल है एक सिंगल यूनिट है और डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये कोई हेल्प नहीं कर रहा उसकी मूव करने में, उसको ये जो स्नेल है इसको खिसका के ले जा रहा है बस, ठीक है। तो प्लेस द स्नेल ऑन ए ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट पर उसे रख के देखिए फिर उसे, और वो जैसे मूव करना स्टार्ट करता है फिर ग्लास प्लेट को उठा लीजिए और स्नेल को अपने नीचे से, प्लेट के नीचे से देखिए, ठीक है। उसकी मूवमेंट्स आपको नीचे से नज़र आ जाएगी। जो थिक स्ट्रक्चर है उसके हेड का, स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग, ठीक है, उसके अंदर एक ओपनिंग है शेल की। एंड थिक स्ट्रक्चर इज़ नॉट इट्स फुट, थिक स्ट्रक्चर उसका पैर नहीं है, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से बना है। अब केयरफुली देखिए टिल द ग्लास प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, ठीक है। जो उसके पैर वेवी मोशंस में चल रहे हैं, वेव्स की तरह, वो आप देख सकते हैं। इज़ द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म। तो आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं, अर्थवॉर्म ज़्यादा तेज़ चल रहा है या स्नेल। अब है कॉकरोच। ऑब्जर्व, आपके घरों में कॉकरोच आपने हमेशा देखा होगा। कॉकरोचेस वॉक करते हैं और क्लाइंब करते हैं और उड़ते भी हैं, ठीक है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है, और दे हेल्प इन वॉकिंग। तो इसकी वजह से वो वॉक करने में उनकी हेल्प होती है। बॉडी उनकी कवर होती है एक हार्ड आउटर स्केलेटन से। ये जो आउटर स्केलेटन है वो बहुत सारी प्लेट्स आपस में जॉइन की गई हैं और इसकी वजह से इनकी मूवमेंट्स हो पाती है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पंख के इनके पैर हैं, अटैच हैं उसके बॉडी पे बिहाइंड हेड, हेड के पीछे ये, ठीक है। तो ये जो कॉकरोचेज हैं उनके डिस्टिंक्ट मसल्स होते हैं, कुछ उनकी लेग्स के पास होते हैं, मूव द लेग्स, फिर वो वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और बॉडी मसल्स मूव द विंग्स, और जो बॉडी की मसल्स होती हैं उसकी, वो उसको उड़ने में हेल्प करती हैं। अब हैं बर्ड्स। बर्ड्स एयर में फ्लाई करती हैं, वॉक भी करती हैं ग्राउंड पे। कुछ बर्ड्स जैसे डक्स हैं और स्वॉन्स हैं, वो स्विम भी करते हैं। तो बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर बॉडीज़ आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, देयर बोन्स आर हॉलो, उनकी हड्डियाँ खोखली हैं अंदर से, इसलिए हल्की भी है, हल्की चीज़ हमेशा ऊपर उड़ सकती है। और बोन्स जो हैं पीछे की लिम्स के, वो टिपिकल हैं वॉकिंग और पर्चिंग के लिए। अब है द बोन्स, बोनी पार्ट जो है 4 लिम्स का, जो आगे की लिम्स है उसका बहुत मॉडिफाइड है, उसको मॉडिफाई करके विंग्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो शोल्डर्स की बोन्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ब्रेस्ट बोन्स को मॉडिफाई करके टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट, ठीक है, उड़ने के लिए काम आती हैं। विच आर यूज टू मूव एंड विंग्स अप एंड डाउन, ठीक है, विंग्स को ऊपर नीचे करने के काम उसकी, उनकी ब्रेस्ट की बोन काम आती है, ठीक है। इस तरह का अंदर का उनका स्ट्रक्चर होता है। अब है फिश। आपको एक पेपर बोट बनानी है, उसको वाटर में डालना है, उसको पुश करिए, एक नैरो एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स, ठीक है, इस तरीके का, जैसे हम सब ने ही नाव चलाकर देखी है बचपन में। डिड इट गो इन टू द वाटर इजीली, क्या वो इजीली वाटर में चली जाती है। अब होल्ड करिए वाटर को साइड से और पुश करिए वाटर में फ्रॉम द ब्रॉड साइड, ठीक है, चौड़ी साइड से, जिस साइड से वो चौड़ी है, ठीक है।
तो ये अब क्या बोट मूव करेगी व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड। अगर आपने यहाँ से धक्का दिया क्या ये मूव करेगी, या यहाँ से धक्का दिया तब मूव करेगी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से फ़िश को भी देखा होगा, बिल्कुल यही शेप फ़िश की भी होती है। ठीक है, जैसी बोट की थी, उनका जो हेड और टेल होता है वो छोटे होते हैं, जैसे हमारी बोट का था। आगे और पीछे का पार्ट थोड़ा नैरो था, और उनकी बॉडी टेपर्स एट द बोथ एंड। दिस बॉडी शेप इज़ कॉल्ड, इसको हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। इस तरह की फिश जैसी शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड। इस तरह की शेप जो होती है वाटर में फ्लो करने के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये फ़िश को अलाउ करती है कि पानी में ही मूव कर सके। इनका जो स्केलेटन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर होता है। स्विम करने के दौरान मसल्स क्या होती है, उनके फ्रंट पार्ट की द बॉडी कर्व इज़ वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट। टेल पार्ट जो होता है वो पीछे की साइड स्विंग करता है, और जो फिश है वो एक कर्व बना देती है इस तरीके से 8.24। देखिए इस तरीके का, इस तरह से कर्व बनाती भी चलती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक जर्क क्रिएट होता है, और वो उसकी बॉडी धक्का लगता है, मतलब एक जर्क, और वो बॉडी आगे की तरफ धक्का दे के आगे बढ़ जाती है। और इस तरह की जो कई सारे जर्क्स लगते हैं तो फिश स्विम कर लेती है। ठीक है, तो ये जो है पीछे की ये जो फिन्स बने हैं इस बहुत हेल्प करते हैं उसकी इस तरह की जर्क क्रिएट करने में। फिश क्या होते हैं, उसके फिन्स भी, दूसरे फिन्स भी होते हैं जो मेनली हेल्प करते हैं उसको बॉडी की बैलेंस को बनाने के लिए और डायरेक्शंस को मेंटेन करने के लिए स्विमिंग करने के दौरान। तो डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स। तो जैसे पैरों में हम देखते हैं ना वो बिल्कुल फ्लिप करने के लिए, जैसे फ्लिप वाली चप्पलें जैसी होती हैं उस टाइप के वो फीट में पहने होते हैं। इससे ये उनकी मूवमेंट में हेल्प करने के लिए ही होते हैं। अब स्नेक्स कैसे मूव करते हैं, वो तो रगड़ रगड़ के चलते हैं, आगे रेंग रेंग के चलते हैं। ठीक है, स्नेक्स की बहुत लंबी बैकबोन होती है, उनके बहुत थिन मसल्स होते हैं, पतले, और दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, आपस में मसल्स दूर होने के बावजूद भी कनेक्टेड होती है। मसल्स इंटरकनेक्ट होती है बैकबोन से, रिब्स से और स्किन से। स्नेक की जो बॉडी है वो कर्व होती है इनटू मैनी लूप्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के चलता है ना वो। तो हर जो लूप है स्नेक्स का वो उसको एक पुश देता है आगे की तरफ बढ़ने के लिए, और जो उसकी लॉन्ग बॉडी है उससे कई सारे लूप्स बन जाते हैं, और हर लूप की वजह से उसे एक पुश मिलता है और स्नेक आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता, वो ऐसे ही चल सकता है। तो हमने ये देखा बोन्स मसल्स का बॉडी की मूवमेंट्स में क्या अलग अलग एनिमल्स के लिए क्या उपयोगिता है। पहेली और बूझो के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके दिमाग में मूवमेंट्स के बारे में। सो मस्ट यू बी हैविंग अनआंसर क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड। ठीक है, आपके भी दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने अपनी गेट ऑफ एनिमल्स बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे अपने आप से। वाई डू एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव, इस तरह के बॉडी पार्ट्स उनके हैं क्यों जैसे उनके हैं। ठीक है, और हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू, उससे उनको हेल्प कैसे मिलती है मूव करने में। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, उनकी बॉडी में क्या हैं और क्या नहीं है अलग अलग एनिमल्स के बीच में। एंड हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाई 2 legs of for humans and cows and buffaloes have 4 and many animals seem to be having an even number of legs। किसी किसी की तो इवन में ही होती है, जैसे 2 होंगी 4 होंगी, ऐसे ही इवन में क्यों होती है, 3 क्यों नहीं होती। तो वाई ऐसा क्यों होता है कि वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम आवर आर्म्स, हम पैरों का मोड़ना आर्म्स के मोड़ने से थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अभी उनके आंसर ढूंढ लिए होंगे। ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू अब हमको और आंसर्स जानने की कोशिश करनी चाहिए आगे। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसकी समरी को गो थ्रू कर सकते हैं आप। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।